तारीख गवाह है कि दुनिया में जब जब जंगें लगी हैं तो लोगों ने कोशिश की है कि अपनी दौलत को किस तरह से बचाना है, और उसके लिए सबसे महफूज तरीका हमेशा समझा गया है सोने को, गोल्ड को। ये वो सोने वाला स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाले सोने की मैं बात करी। और गुज़श्ता एक 2 से 3 महीने से हम कह सकते हैं एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही है ना, एक तो स्पेकुलेट करी है, फ्लक्चुएट कर रही है गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर या फिर इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो। सराफा मार्केट्स में सोने की कीमतों में एक मरतबा फिर से एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ये बता रहा है कि फ़ी तोला सोने की कीमत 15,300 रुपए के इजाफे के बाद कितनी हो गई है मुजम्मिल? 4 लाख से ऊपर चली गई है। अभी मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे 4,94,000 लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मैं जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ वो है कि 5 लाख से ऊपर भी बिक रहा है 24 कैरेट। जब आप मार्केट में जाएंगे, वी डोंट वांट टू मिस कोट एनी रेट्स ओवर हियर। जी आपके पास जो मार्केट के अंदर 24 कैरेट के रेट्स हैं, जो बिस्किट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग को डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो वो ये है कि आप अपने ट्रस्टेड ज्वेलर से मशीन टेस्टेड खुला गोल्ड खरीदें। बिस्किट्स वगैरह की प्राइसेस पे आप पैसे नहीं कमा सकेंगे अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हैं। तो बहरहाल 5 लाख रुपए भी तो होने चाहिए, एक तो 5 लाख रुपए भी होने चाहिए। पहले वो इकट्ठा कीजिए कि कहां से आपको मिलेंगे। अच्छा, जी वैसे बता दें, सेफ हेवन समझा जाता था सोने को जनाब के, अगर आपके पास सोना पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है आपकी वेल्थ महफूज है, और जैसे ही कोई जंग हो या गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है तो सरमायाकार जो है ना वो सोने की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा ट्रेंड देखें तो लोगों ने डॉलर के अंदर भी इन्वेस्ट किया, और ये पैटर्न जो है ना हमें उस तरह से नजर नहीं आया जैसे पास्ट में या माजी की जंगों के अंदर नजर आता था। अब इसकी रीजन क्या है? क्या लोगों की का एतमाद जो है ना वो उठ रहा है सोने से एज एसेट, या फिर इसकी कोई और रीजन है? ये सब जरा समझने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त में सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद खान जो कि HOD हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिशन लॉ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस वक्त के अंदर अगर कोई प्लान कर रहा है सोना खरीदने के लिए, उसको जाना चाहिए सोने की तरफ? सेफ इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ या नहीं? सोने का जो है वो जो हम ऑलवेज़ जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं वो यही बिलीव करते हैं कि सोना एक सेफ हेवन के तौर पे इसका रोल है, और ये रोल जो है इसका डिमिनिश नहीं होता। बट जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इस वक्त हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं, इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है आपका टाइम हॉरिजन क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमारे जो फैक्टर्स हैं उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और ये चीज़ें हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे अब इस वक्त ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। जब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो लेट्स से आप जैसे जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, इन्वेस्टमेंट क्लास, आई होप कि आप भी कुछ करते होंगे, तो वो लोग जो हैं वो अपना जो कैपिटल है वो गोल्ड में नहीं रखते, वो फिर डॉलर में ले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड आपको एक सेफ्टी तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन रिटर्न डेली बेसिस पे कोई रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर रहा। ऑन दी अदर हैंड जो डॉलर है वो आपको एक इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है, तो आप अपना कैपिटल वहाँ से निकाल के डॉलर में लगा देते हैं, तो उस वजह से गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। जब नेशनल सेविंग्स एक बहुत बड़ा परसेंटेज देता था तो लोग बैंक से लोन निकलवा लेते थे, नेशनल सेविंग्स में रखवाते थे, लोन भी उतर जाता था और ऊपर से इंटरेस्ट भी कमा लेते थे। वेरी ट्रू। जैसे आपने रियल स्टेट में भी इवन देखा कि पिछले 3-4 साल में जब वो स्टैग्नेंट हो गई तो लोगों ने अपना पैसा बैंक्स में रखा, क्योंकि वो 20-22% तक भी उसका एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट चला गया था। तो इस तरह से कैपिटल एक मोबाइल चीज़ है जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इन सर्च ऑफ बेटर रिटर्न्स हो जाता है। अच्छा, गोल्ड या सिल्वर या प्रॉपर्टी, ये हैं टेंजिबल एसेट्स। ये अगर जंग लग जाए, अगर आपके ऊपर बम बरस रहे हैं, गोला बारूद, बैंक बंद हो गया आपका, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, वॉर कैबिनेट बन गई है, आई थिंक बेटर ऑप्शन है कि आपके हाथ में कुछ हो, क्योंकि सोने में 1 करोड़ उठाना है आपने तो वो इतना सा सोना बनना है, आप 1 करोड़ पैसे लेके तो नहीं ना घूम सकते। इसमें ज़रा बताएं कि अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टमेंट कौन सी बेहतर है? अनसर्टन टाइम में जो है जैसे अब यूजुअली जो कन्वेंशनली देखा गया है वो तो यही देखा गया है कि जब अनसर्टन टाइम होता है तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, गोल्ड का एक और फीचर जो आम है, जो अनलाइक प्रॉपर्टी जैसे आपने बात की, कि अगर आप एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और अगर आप वहाँ से किसी सर्टन कोई अच्छा इन्वायरमेंट में मूव करना चाहते हैं तो गोल्ड की मोबिलिटी फिर रिलेटिवली वहाँ से आसान हो जाती है। अगर आपने किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से आपको लगता है कि जिस तरह वो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट वहाँ पे ख़राब है तो वहाँ से वो पैसा निकालना शायद मुश्किल हो जाएगा। गोल्ड के केस में वो नहीं है। अलबत्ता ये एक ज़रूर है कि उसको आपको एक सेफ्टी चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान में गोल्ड सैचुरेट कर गया, प्राइस इसकी फ़िलहाल जितनी ऊपर जानी थी उतनी ऊपर चली गई है, अभी भी इसमें आया जा सकता है?
प्राइस जो है वो गोल्ड की दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक तो आपकी ग्लोबल प्राइसेस हैं और एक आपकी लोकल प्राइसेस हैं। लोकल प्राइसेस में तो आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन का थोड़ा बहुत रोल है, इनफॉर्मल सेक्टर का रोल है, हर्डिंग बिहेवियर का रोल हो सकता है, इन्वेंट्रीज का रोल हो सकता है। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स में सोना उस तरह से नहीं, अभी उसकी जो शाइन है वो इतनी कम नहीं हुई। रीज़न ये है कि अभी ये जो आप डिक्रीज़ देख रहे हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो गए हैं, वो जो डिक्रीज़ है उसके पीछे एक गोल्ड रैली है जो 2025 में शुरू हुई है और एक पीक टाइम पे 585-75 उस तक भी पाकिस्तान में पर तोला सोना गया था। अब उससे वहाँ से वापस आ गए। इसे हम फाइनेंस में मार्केट करेक्शन कहते हैं। वो मार्केट करेक्शन हुई, मार्केट करेक्शन होने के बाद वो तकरीबन 5.30 5.25 पे पहुंचा, साथ ही ये वार शुरू हो गई। वहाँ पे मे बी वो वहाँ पे स्टेबल हो जाता, लेकिन जब वार शुरू हुई, वार से आपके सप्लाई शॉक आ गया, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मतलब एरियाज ये भी रिपोर्ट करें कि बिहेवियरल चेंज भी हमें नज़र आया इंसानों की स्पेंडिंग के अंदर या एसेट मेकिंग के अंदर। पहले अगर सिर्फ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था टफ टाइम्स के अंदर, वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर, तो अब डिजिटल करेंसी का ऑप्शन भी मौजूद है, बिटकॉइंस या इस तरह की जितनी दीगर कॉइन्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो उधर भी इन्वेस्ट किया जाता है, उधर भी सेव रखा जाता है। ऑल दो इट्स टेंजिबल नहीं है वो, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हमें इतनी बड़ी मार्केट उसकी नज़र आती है। तो ये आपको बिहेवियरल चेंजेस जो हैं टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये इस मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर अभी भी सोना उसी तरह से स्टैंड करता है, इज द किंग ऑफ इकोनॉमी या फिर? डेफिनेटली ये जो आपने जो बात की है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें आप जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आप जब बात करते हैं तो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो जिस तरह इनोवेशन बाकी चीज़ों में हो रही है, फाइनेंस में भी इस तरह इनोवेशन हो रही है, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। जिस तरह आपने बिटकॉइन की बात की, डिजिटल करेंसी की बात की, वहाँ पे भी आप अगर बिटकॉइन की बात करें तो एकदम प्राइसेस जो है कहाँ से कहाँ चलेगी, जो कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी रखने वाला बंदा था उसे थोड़ा आइडिया था कि फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू गो अप। तो ज़ाहिर है वहाँ से गोल्ड से लोग पैसा निकाल के वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते थे और पोटेंशियल वहाँ भी था, लेकिन वहाँ भी इंस्टेबिलिटी वहाँ भी है, फ्लक्चुएशंस वहाँ भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको समराइज करते हुए, बिकॉज टाइम भी शॉर्ट होता है, लेकिन जब आप जैसे गेस्ट्स आते हैं तो इतना कुछ उनमें से हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है कि टाइम शॉर्ट होता है और आपके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, प्लस जिंदगी के अंदर मेरे ख्याल से ऐसा डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है अच्छे डिसीजंस के लिए। सर अगर मैं समराइज कर दूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो गोल्ड आपकी सेफ्टी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पैसे कमाने के लिए इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं जो डेली, वीकली या आपको मंथली रिटर्न्स देंगे। एम आई करेक्ट? आप कह सकते हैं, यानी हम ये कहते हैं डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। सर आपने हमें ज्वाइन किया और आपने दी गोल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। होप आगे यू हैव अ ग्रेट डे। और व्यूअर्स, इसी के साथ हम लोगों ने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसीज एंड व्हाट नॉट, इफ द ग्रिड गोज डाउन योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन योर हैंड्स। मेक श्योर यू मेक वाइज डिसीजंस। आपके पास आपका दिमाग है, उसको इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें रखें जो आप इन पर्सन बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, साथ रहिएगा।